राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के ऊपर हुए एफआईआर के विरोध में धरना पर कार्यकर्ता। बिहार भागलपुर जन अधिकारी पार्टी के युवा परिषद के जिला अध्यक्ष गौरव आनंद चौबे की अगुवाई में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के ऊपर हुए एफआईआर के विरोध में एक धरना कार्यक्रम का आयोजन उनके निजी आवास सह कार्यालय में की गई। धरना की अध्यक्षता युवा परिषद के जिला अध्यक्ष गौरव आनंद चौबे कर रहे थे। धरना में गौरव आनंद चौबे ने कहा कि जिस प्रकार से राजीव प्रताप रूडी एक सांसद होकर अपने संसदीय क्षेत्र में काम नहीं करके इस कोरोना वायरस महामारी के बीच में एम्बुलेंस को छुपा कर रखे थे, साथ ही कुछ एम्बुलेंस जिसके बारे में बीजेपी के प्रवक्ता संदीप पात्रा ने तमाम मीडिया चैनलों पर कह रहे थे कि वह शहर में घूम रही हैं, बल्कि वह सारा पेशेंट को घूमने के काम के साथ साथ बालू धोने का भी काम कर रही थी। जन अधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव को जब इसके बारे में सूचना मिली तो वह मीडिया के सामने जब सारे एम्बुलेंस को बाहर निकाल लिया तो उनके ऊपर एम्बुलेंस को तोड़फोड़ करने का, ऑक्सीजन सिलेंडर चुराने का आरोप लगाते हुए झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, जो कि सरासर गलत है। बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष को राजीव प्रताप रूडी के कार्यकर्ता के द्वारा, जो कि उनका पीए अपने आप को कह रहे हैं, उनके द्वारा गाली गलौज दिया जाना ये कहाँ तक सही है। गौरव आनंद चौबे ने यह मांग की कि राजीव प्रताप रूडी के ऊपर एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वरना युवा परिषद के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर डबल इंजन की निकम्मी सरकार के विरोध में आंदोलन करेंगे। आज के धर्म कार्यक्रम में युवा शक्ति के जिला सचिव तुषार भारद्वाज, युवा परिषद के जिला महासचिव गोपाल जी, युवा परिषद जिला सचिव राहुल कुमार झा, नवीन कुमार झा आदि कई साथी मौजूद थे। कार्यक्रम में आप लोग किस मामले को लेकर कर रहे हैं? आज का कार्यक्रम युवा परिषद के द्वारा किया जा रहा है। मैं उसका जिला अध्यक्ष गौरव आनंद चौबे। जिस प्रकार से सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी अपने आवास पे 25 एम्बुलेंस को लगा कर रखे हुए थे और वो भी पूरी तरीक़े से ढक के, जब माननीय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव सिवान जा रहे थे साहबुद्दीन के घर मिलने के लिए, तो वहाँ पर जब उनको पता चला तो वो वहाँ गए और जाके इसका भंडाफोड़ किए। माननीय सांसद के पीए के द्वारा जिस प्रकार से माननीय राष्ट्र अध्यक्ष को गाली दिया गया, उन्हें धमकी दिया गया और उन पर झूठा जो है मुकदमा किया गया, हम लोग आज उसके विरोध में हम लोग ये धरना का आयोजन कर रहे हैं। कोविड को देखते हुए धरना आयोजन हम लोग अपने घर पे कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर माननीय सांसद के ऊपर जो झूठा मुकदमा किया गया है, अगर ये वापस नहीं लिया जाता है तो हम लोग घर से सड़क तक उतरेंगे और सड़क से सदन तक उतरेंगे। ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हम ऐसे झूठे, फरेबी और मौत के सौदागर चलाने वाले सरकार के खिलाफ पूरी तरीक़ा से पोल नहीं खोल दें। ये सरकार आज इतनी डर गई है कि जो उनके खिलाफ पोल खोल रहा है उनके खिलाफ वो झूठे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और जिस प्रकार से बिहार के अंदर मौत का तांडव करवा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है। आज गरीबों के मसीहा, बिहार के एक ही मात्र बेटा और लोगों के पास पहुंचने वाले नेता माननीय पप्पू यादव जी जब रोड पे गुजर रहे हैं तो उन लोगों को लग रहा है कि उनकी कुर्सी बिल्कुल पूरी तरीक़ा से खतरे में है। किसी तरीक़ा से वो पप्पू यादव नाम के आंधी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ कि आंधी रोकने की कोशिश मत करो। अगर आंधी को रोकोगे तो घर सहित उड़ जाओगे। मैं यहाँ से ये भी कहना चाहूँगा कि राजीव प्रताप रूडी के ऊपर एपिडेमिक डिजीज 1897 एक्ट के तहत उन पर केस चलाया जाए। साथ ही साथ जिस प्रकार से वो इतना घिनौना काम कर रहे हैं, सहरसा में जिस तरीक़ा से आपका हॉस्पिटल बंद है, लोग वेंटिलेटर के लिए मर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लेकिन माननीय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस प्रकार से आज जाकर 5 सिलेंडर निकलवाते हैं, लोगों के बीच खाना दे रहे हैं, लोगों के लिए वेंटिलेटर खरीद के दे रहे हैं, तो ये बीजेपी का एक प्रवक्ता
जो अपने पेशा से बिल्कुल विमुख होकर लोगों के बीच आ रहा है और बेइज्जती का काम करवा रहा है, उसका नाम है संदीप पात्रा। 4 लाइन हिंदी में बोल नहीं पाता है, बीजेपी का पिछलग्गू बना हुआ है। हमेशा आके मोदी को जो अपने बाप के नाम पर जानता है, वैसे इंसान आज पप्पू यादव के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अच्छा से बहस करने वाला वो इंसान जिसको आज के डेट में लोगों के बीच में होना चाहिए, वो बीजेपी के करनी को छुपा रहा है। मैं संदीप पात्रा को भी यहाँ से बताना चाहता हूँ कि ऐसी घटना अगर आपके घर पे अगर हो जाती है तो आप क्या करेंगे। और मैं यहाँ से ये भी दावा के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर वैसे भगवान न करे, लेकिन अगर उनके घर में अगर ऐसी घटना घटती है तो वो संदीप पात्रा और बीजेपी के जितने भी लोग हैं वे लोग माननीय राष्ट्राध्यक्ष के पैरों पे गिरेंगे। क्योंकि मैं यहाँ से ये याद दिलाना चाहता हूँ कि बाढ़ के समय में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को उनके आवास से सड़क तक पहुँचाने वाले वो माननीय राष्ट्राध्यक्ष पप्पू यादव ही थे। आपका परिचय? गौरव आनंद चौबे, जन अधिकार पार्टी, युवा परिषद भागलपुर।